नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज हम पंडित जी से जानेंगे काल सर्प दोष के बारे में। नाग पंचमी है और नाग पंचमी पर काल सर्प दोष के उपाय पंडित जी से जानेंगे। साथ ही साथ आज का शुभ संयोग भी पंडित जी से लेंगे। तो शुरुआत करते हैं शो की। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, नाग देवता का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज नाग पंचमी पर काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के उपायों के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा। इस तरह के उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में फास्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान चैनल पर ही बताए जाते हैं। शो छोड़ के मत जाइएगा। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। आज शनिवार का दिन है, दिनांक 25 जुलाई 2020। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। आज पूरे देश में नाग पंचमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। आज से ही कल्याण जी घणी डिग्गीपुरी पद यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। आंधा ने आखा दीजे मारा डिग्गीपुरी का राजा, लूला ने टांगा दीजे मारा डिग्गीपुरी का राजा। तो ऐसी महिमा है हमारे डिग्गीपुरी के राजा कल्याण जी महाराज की। कल्याण जी महाराज के दर्शन करने से और अपनी कोई भी मनपसंद खाने की वस्तु, खाने की चीज का त्याग करने से निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। गंभीर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हर परेशानी का अंत होता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपको कभी आंखों की गंभीर बीमारी का सामना नहीं करना पड़े, तो एक चांदी की आंख कल्याण जी महाराज के मंदिर में अर्पण कर दीजिएगा। एक अंधी बच्ची के कन्यादान का संकल्प आज अवश्य कर दीजिएगा। आपको आंखों से जुड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं आपको कभी भी लूला नहीं बनना पड़े, घुटनों का ऑपरेशन नहीं करवाना पड़े, बैसाखियों का सहारा नहीं लेना पड़े, तो आज किसी भी अपाहिज को बैसाखियों का दान करना, निश्चित तौर पर आप कभी अपने जीवन के अंदर बैसाखियों के ऊपर नहीं आएंगे। और चलिए अब जानते हैं काल सर्प योग के बारे में। और काल सर्प योग कितने तरह के होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। आइए दोस्तों, अब 12 प्रकार के काल सर्प योग के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही आज नाग पंचमी पर मैं आपको काल सर्प दोष दूर करने के कुछ सरल उपाय भी बताने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं सर्प योग के विभिन्न प्रकारों के बारे में। शुरुआत करते हैं अनंत काल सर्प योग। अनंत काल सर्प योग, जब प्रथम भाव में कुंडली में राहु हो, सप्तम भाव में केतु हो, तब अनंत काल सर्प योग बनता है। अनंत काल सर्प योग से प्रभावित होने पर व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक परेशानियां उठानी पड़ती है। दाम्पत्य जीवन में यह योग कड़वाहट का काम करता है। उपाय क्या करें? आज नाग पंचमी के दिन नाग के जोड़े चांदी के बनवा लीजिएगा, उन्हें शिवलिंग पर अर्पण कीजिएगा। ओम अनंत तर्पणी नमः, ओम अनंत तर्पणी नमः, ओम अनंत तर्पणी नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पे अनंत काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरा काल सर्प दोष कौन सा है? कुलिक काल सर्प योग। कुलिक काल सर्प योग कब बनता है? जब आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में राहु होता है, अष्टम भाव में केतु होता है, तो कुलिक नामक काल सर्प योग बनता है। इस कुलिक नामक काल सर्प योग से पीड़ित व्यक्ति जो होता है, आर्थिक कष्ट हमेशा उसके पीछे पीछे चलते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस उसका कभी पीछा नहीं छोड़ता है। पारिवारिक स्थिति भी संघर्ष में रहती है, कलहपूर्ण रहती है। उपाय क्या करना है? तो जिन जातकों की, जिन दशकों की जन्म कुंडली में कुलिक नामक काल सर्प योग है, तो आज नाग पंचमी पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा हाथ में ले, नाग स्तोत्र का पाठ करके महादेव पर अर्पण करके दूध से अभिषेक कर दे। कुलिक काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिले। तीसरा, वासुकी काल सर्प योग। जिन दशकों की जन्म कुंडली में राहु तृतीय भाव में हो, नवम भाव में केतु हो, तब वासुकी नामक काल सर्प योग बनता है। इस काल सर्प योग से पीड़ित होने पर व्यक्ति का जीवन संघर्षपूर्ण हो जाता है।
नौकरी व्यवसाय में परेशानियां बनी रहती है, भाग्य का साथ नहीं मिलता है। तो आज नाग पंचमी पर उपाय क्या करना है? नाग पंचमी पर ओम वासुकी नमः, ओम वासुकी नमः, ओम वासुकी नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करते हुए शिव अभिषेक कीजिएगा। वासुकी नामक काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। अगला काल सर्प दोष है शंखपाल काल सर्प योग। इसको दोष कह लीजिए, योग कह लीजिए। शंखपाल काल सर्प योग, दोष कहना गलत रहता है, योग है, दोष नहीं है। शंखपाल काल सर्प योग, राहु जब जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में हो, केतु 10वें भाव में हो, तो शंखपाल काल सर्प योग बनता है। इस काल सर्प की योग से पीड़ित होने पर घर द्वार, जमीन जायदाद, चल अचल संपत्ति संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कार्य के क्षेत्र में, वर्किंग सेक्टर में अनेकों विघ्न आते हैं। उपाय क्या करें? नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर चांदी का स्वस्तिक, घर के मेन डोर पर चांदी का स्वस्तिक, दोनों ओर धातु से निर्मित नाग चिपका दीजिए। निश्चित तौर पर शंखपाल नामक जो काल सर्प दोष है उसके अशुभ प्रभाव से, उस योग के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। चलिए, तो ये कुछ काल सर्प योग जो हैं वो पंडित जी हमें बता रहे हैं, और आगे भी जानते हैं कि कौन से सर्प योग होते हैं वो कुंडली में हो सकते हैं और उनके उपाय क्या है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पद्म काल सर्प योग। पंचम भाव में राहु बैठा हो, एकादश भाव में केतु बैठा हो अगर आपकी कुंडली के अंदर, तो ये पद्म नामक काल सर्प योग बनता है। इस योग के कारण संतान सुख में कमी आती है, संतान से संबंधित चिंताएं, फिक्र बनी रहती है, संतान कुमार्ग पर चलती है, उच्च शिक्षा में बाधा आती है, धन लाभ में रुकावट आती है। तो अगर आप इस योग से पीड़ित हैं, उपाय क्या है? आज नाग पंचमी के दिन एक बर्तन में जल भर दीजिए, दुर्वा और कुशा लेकर पीपल की जड़ में अर्पण कीजिए। ओम पद्माय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम पद्माय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए शिव अभिषेक कीजिएगा। निश्चित तौर पर पद्म नामक काल सर्प योग है, उससे परमानेंट मुक्ति मिलेगी। अगला जो काल सर्प योग है वो है महापद्म काल सर्प योग। आप में से जिन दर्शकों की कुंडली के अंदर छठे भाव में राहु हो, 12वें भाव में केतु हो, तो महापद्म काल सर्प योग बनता है। महापद्म काल सर्प योग के बनने से समस्याएं जो आती हैं वो अलग है, लेकिन उसके फायदे भी हैं। ऐसे लोग शत्रु विजेता होते हैं, विदेशों से व्यापार में लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन उनके घर में हमेशा शांति का भाव रहता है। तो यदि आप महापद्म काल सर्प योग से पीड़ित हैं, तो नाग पंचमी पर उपाय के तौर पर आज महादेव का अभिषेक लस्सी से कीजिएगा। ओम महापद्म नाग देवताय नमः, ओम महापद्म नाग देवताय नमः, ओम महापद्म नाग देवताय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। इस योग से, इस दोष से मुक्ति मिलेगी। अगला तक्षक काल सर्प योग। तक्षक नाम आपने अक्सर सुना होगा, नागों का राजा कहलाया जाता है। तक्षक काल सर्प योग, तक्षक काल सर्प योग की स्थिति अनंत काल सर्प योग के ठीक विपरीत होती है। इस योग में केतु लग्न में होता है, राहु सप्तम भाव में होता है। तक्षक नामक काल सर्प योग से वैवाहिक जीवन में अशांति बनी रहती है, कारोबार में साझेदारी में लाभप्रद नहीं होता है, मानसिक परेशानियां बनी रहती है। उपाय, आज नाग पंचमी पर तक्षक नामक कालसर्प दोष दूर करने के लिए कालसर्प दोष निवारण मंत्र घर में पूजा स्थान पर स्थापित कीजिए। नियमित रूप से पूजा अर्चना करना शुरू कीजिए। निश्चित तौर पर तक्षक नामक कालसर्प योग से मुक्ति मिलेगी। अगला जो है कर्कोटक कालसर्प योग। कर्कोटक कालसर्प योग कब बनता है? जब अष्टम भाव में राहु हो और द्वितीय भाव में केतु हो, तब जन्म कुंडली में कर्कोटक कालसर्प दोष माना जाता है, योग माना जाता है। स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं देता है, कठिन हालातों से गुजरना पड़ता है, आजीविका में समय समय पर मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। उपाय, आज नाग पंचमी पर ओम कर्कोटाय नमः, ओम कर्कोटाय नमः, ओम कर्कोटाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए नाग प्रतिमा की पूजा करें, शिव अर्चना करें, कर्कोटक कालसर्प दोष से मुक्ति मिलेगी। अगला जो है वो शंखचूड़ कालसर्प योग। तृतीय भाव में केतु हो, नवम भाव में राहु हो, तब ये योग बनता है। ऐसे योग के कारण भाग्योदय होने में अनेक प्रकार की अड़चनें आती हैं। व्यावसायिक प्रगति, नौकरी में प्रोन्नति में वांछित सफलताएं प्राप्त नहीं होती। उपाय,
नाग पंचमी पर चांदी या अष्ट धातु का नाग बनवाकर उसकी अंगूठी हाथ की सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। निश्चित तौर पर इस दोष से, कालसर्प योग से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं घातक कालसर्प योग की। जन्म कुंडली के मध्य में हमारे दर्शकों की, जिन लोगों की जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में केतु हो, दसम भाव में राहु हो, तो घातक नाम ही अपने आप में बड़ा घातक है। घातक कालसर्प योग। नौकरी रोजगार के क्षेत्र में मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नौकरी पेशा जातकों को सस्पेंड होना पड़ता है, डिस्चार्ज या डिमोशन के खतरों में से गुजरना पड़ता है। उपाय क्या करें? यदि आपकी जन्म कुंडली में इस तरह का योग है तो नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग की पूजा करके अपने पितरों का स्मरण करें, उस नाग को बहते हुए जल में श्रद्धा पूर्वक विसर्जित कर दें। इस घातक नामक कालसर्प दोष से मुक्ति मिलेगी। विषधर कालसर्प योग, कितना खतरनाक नाम है, पूरा विष भरा रहता है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में पंचम भाव में केतु हो, राहु एकादश भाव में हो, तो विषधर नामक योग बनता है कालसर्प योग। इस योग से प्रभावित व्यक्ति को अपनी संतान से कष्ट होता है, नेत्र और हृदय रोग से पीड़ित होता है, उच्च शिक्षा में रुकावट आती है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा में डिफेम मिलता है, कमी आती है। उपाय, यदि आप इस योग से पीड़ित हैं तो नाग पंचमी को दही से भगवान शंकर पर ओम हर हर महादेव, ओम हर हर महादेव करते हुए जलाभिषेक कीजिए। 1.25 महीने जौ के दाने पक्षियों को खिलाइए, मुक्ति मिलेगी। शेषनाग कालसर्प योग, जब छठे भाव में केतु हो, राहु 12वें स्थान में बैठा हो, तब ये योग बनता है। अदालती मामलों में उलझना पड़ता है, मानसिक अशांति मिलती है, बदनामी मिलती है, मनोकामनाएं हमेशा विलंब से पूरी होती है। उपाय, यदि आप इस योग से पीड़ित हैं तो आज नाग पंचमी के दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, शिवलिंग का गौ माता के दूध से अभिषेक करें। निश्चित तौर पर इस कालसर्प दोष से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो ये तो कालसर्प योग के बारे में जाना कि किस तरह से 12 योग होते हैं और इनके उपाय क्या हैं जिनसे आप बच सकते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा।